गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक चालू करने वाले हैं क्लास 10th का, समझ गए। तो भौतिक में जो है देखेंगे कितने चैप्टर हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, किस किस चैप्टर से कितना सवाल होगा वो भी हम देखेंगे, समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोर्ड पे दिया हुआ है भौतिकी, उसमें जो है पूरे बुक का सिलेबस दिया हुआ है। पहला नंबर में जो है पहला चैप्टर वो है प्रकाश का परावर्तन, है समझ में। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा नंबर में है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण, ये सभी है मानव नेत्र में। उसके बाद चौथा नंबर जो है विद्युत धारा है। फिर जो है 5 नंबर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। उसके बाद छठा नंबर में जो है वो दिया है ऊर्जा के स्रोत, ये छठा चैप्टर है। और 7वां जो है प्रायोगिक है, जो कि हम लोग उसको पढ़ते भी हैं, कुछ जगह बच्चे सब छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसको भी पढ़ना चाहिए और उसमें करके देखना चाहिए, प्रयोग करके देखना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है, समझ गया। तो जहाँ पे जो साधन होता है वहाँ पे इस चैप्टर का अच्छे तरह से तैयारी होता है, जहाँ पे साधन नहीं होता है इसको छोड़ भी दिया जाता है। तो कम से कम इस पूरे बुक से भौतिक जो है उससे पूरे से यानी 6 गो चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, समझ गया। ये 6 चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 6 चैप्टर से तुमको जो है यहाँ पे पूछे इस पूरे यानी साइंस से जितना भी सवाल आता है कितने नंबर, यानी कम से कम तुमको 80 नंबर का पढ़ना है 3 सब्जेक्ट से। तो 80 में 3 से भाग दे दो, समझ गया। तो 80 नंबर में जो है यानी 25-25 कहा जाए तो 25 जो है सबसे, यानी कि भौतिक से कम 25-26 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इससे। तो हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले इस बुक में प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन जो है उसमें कुछ संकेत दिया हुआ रहता है, समझ गया। उस संकेत से यानी किसी वस्तु का संकेत है, जैसे यहाँ पे देखो इस साइड मैंने लिख दिया हूँ, जैसे वक्रता त्रिज्या इसी चैप्टर में आएगा, इन्हीं दोनों चैप्टर में। तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र जो होता है कैपिटल C से सूचित करते हैं, और फोकस जो होता है उसको कैपिटल F से, और फोकस दूरी को स्मॉल f से यानी छोटा f से, और वस्तु की दूरी जो होता है U से, और प्रतिबिंब की दूरी को V से। आवर्धन जो होता है स्मॉल m से, और वस्तु की ऊंचाई को h1 से भी सूचित करते हैं, f1 से भी, ध्यान रखना h1 से भी कोई सूचित करते हैं तो कोई f1 से। तो अपने अपने पर डिपेंड करता है h1 से करे कि f1 से करे। उसके बाद है प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 या f2 से। आपतित किरण को I से सूचित करते हैं, अब परावर्तित किरण को R से, समझ गया। तो जो भी संकेत है सब संकेत यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। अगर कोई संकेत मिस्टेक से अगर नहीं यहाँ पे दिया हूँ तो हम जब बुक पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा, समझ गया। तो जो हमको इम्पोर्टेंट है वो सब हम सब यहाँ पे दे दिए, अगर जो छूट जाएगा उसको फिर से हम यहाँ पे ले आएंगे, समझ गया। तो सभी बच्चे क्या करो, ये जितने भी चैप्टर है, चैप्टर मालूम होना चाहिए ना कि फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं तो कितना चैप्टर है, कितना पढ़ना है, कौन चैप्टर कितने नंबर में है, तो ये मालूम होना चाहिए, समझ गया। उसके बाद कोई भी पूछ सकता है कि फिजिक्स पढ़ रहे बताओ तीसरा चैप्टर कौन में क्या है, क्या उसमें पढ़ रहे हो, या पहला चैप्टर में कौन क्या दिया हुआ नहीं दिया है, तो कुछ भी पूछ सकता है कि पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो इस तरह हमें ये याद रखना है। ये 7 गो चैप्टर का नाम है जो भौतिक में आता है, समझ गया। उसके बाद इसमें पहला चैप्टर का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे उसमें कौन कौन सी है वस्तु जो है वो सबका संकेत दिया हुआ है। जो वस्तु आएगा सामने में जो हमें ज़रूरत है उसका नामकरण हम कैसे करें, तो वो सब का संकेत यहाँ पे दिया हुआ है। इस संकेत को भी लिख लो और इसको भी लिख लो। इसके बाद हम चलेंगे इसके इंट्रोडक्शन में। प्रकाश का परावर्तन जो है इनके परिचय को पहले देखेंगे, इनके परिचय को देखकर फिर उसके अंदर हम लोग पहुँचेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, समझ गए। तो चलो अगला स्टेप तुम्हारा ये है, समझ गया। देखो ये हमारा जो आँख है ना, 5 ज्ञान इंद्रियों में आँख जो है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। आँख रहेगा तभी हम जो है उजाला में भी देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उजाला नहीं है, आँख है, फिर भी हम उसको देख नहीं पाते। जैसे मान के चलो बंद कैमरे में अगर लाइट चले जाए तो उसमें आँख है फिर भी हम नहीं देख पाते हैं। तो आँख जो है उजाला रहेगा तभी आँख से हम देख सकते हैं,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय जो 5 गो है उसमें आँख आता है। किसमें आता है? सबसे महत्वपूर्ण जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उसमें आँख आता है। देखो प्रकाश के बारे में, प्रकाश तरंग की प्रकृति के बारे में सबसे पहले हाइगेंस जो वैज्ञानिक थे 1678 में बताया था। उसके बारे में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक जो थे 1678 ईस्वी में प्रकाश तरंग के बारे में बताया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस सिद्धांत का मान्यता नहीं मिला। समझ गया, इसको मिला ही नहीं, कुछ भी इसका मान्यता नहीं मिला। हाइगेंस ने बताया था प्रकाश के बारे में, आप बोलोगे इसका मान्यता नहीं मिला तो फिर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रकाश तरंग के बारे में पहले हाइगेंस ने ही बताया था, इसीलिए इसको पढ़ते हैं। फिर जो है दूसरे वैज्ञानिक आए 1802 ईस्वी में, यंग ने प्रकाश तरंग की प्रकृति के बारे में जानकारी दी। दूसरा वैज्ञानिक आया, जब प्रकाश तरंग के बारे में जानकारी दिया, जो यंग नामक वैज्ञानिक थे उसी ने दिया और इसके सिद्धांत को मान्यता मिली। और फिर देखो आगे में यंग ने क्या किया, यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यक्तीकरण के बारे में भी जानकारी दी और गेरी माल्टी ने विवर्तन के बारे में जानकारी दिया। यानी कि वैज्ञानिक सब है, गेरी माल्टी जो है उसने प्रकाश के विवर्तन के बारे में जानकारी दिया और प्रकाश की चाल वेग के बारे में रोमर जो थे, रोमर वैज्ञानिक उसने दिया। विवर्तन के बारे में इसने गेरी माल्टी ने दिया और प्रकाश के वेग और चाल के बारे में रोमर ने बताया था। रोमर जो वैज्ञानिक थे उसने प्रकाश की चाल और वेग के बारे में बताया। अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये किसने बताया था? यूक्लिड ने। यूक्लिड का कहना था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसी ने बताया है। तो आगे समझ में इनका ये थोड़ा सा परिचय हम दे दिए, जो है प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुआ, किसने किसने इसमें अपना योगदान दिया, क्या क्या शुरुआत से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, किसने जानकारी दिए, ये सभी इनके परिचय में दे दिए हैं। कुछ वर्ड जो होगा वो छूट भी गया होगा, ऐसा नहीं है कि सारा वर्ड हम दे ही दिए हैं। तो जो थोड़ा जानकारी के लिए चाहिए, इम्पोर्टेंट था, उन सबको मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। समझ गया? तो यानी कि ज्ञान इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय पूछा जाए तो क्या होगा? आँख होगा। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय कौन सा होगा? आँख होगा। सब ये ध्यान रखना। अब प्रकाश तरंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये भी सवाल पूछ देगा। तो क्या बताना है? प्रकाश तरंगदैर्घ्य के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया? तो देखो हाइगेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाइगेंस। उसके बाद हाइगेंस ने जो बताया था इन सिद्धांत को गलत कर दिया, इसका मान्यता नहीं मिला। तब यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंग के बारे में बताया और प्रकाश के व्यक्तीकरण की भी जानकारी उसी ने दिया। उसके बाद आता है गेरी माल्टी, जिसने भी प्रकाश के विवर्तन के बारे में जानकारी दिया। इसके बाद और भी वैज्ञानिक है जो चाल और वेग के बारे में बताया है। यहाँ पे देखो रोमर था जो चाल और वेग के बारे में बताया। उसके बाद यूक्लिड जो है वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये बताया। समझ गया? तो हम लोग जो है इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। समझ गया? अच्छा ये बताओ कि आँख से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तब देखते हैं या प्रकाश नहीं पड़ता है तब देखते हैं? बताओ। कोई भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? कोई भी वस्तु को देखने के लिए उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उस व्यक्ति को सबसे पहले आँख चाहिए, उसके बाद प्रकाश चाहिए। आँख और प्रकाश दोनों रहेगा तभी वह व्यक्ति उस वस्तु को देख सकता है, अन्यथा वो अंधा ही रहेगा। अब जैसे अभी तुरंत बताए कि मान के चलो किसी कमरा में बंद है, कमरा जो होता है और उसमें अगर लाइट नहीं है तो आँख तो है लेकिन हमारे सामने सारा वस्तु जो है दिखाई नहीं देता, जैसे लग रहा है कि हम खुद अंधे हैं। समझ गए? तो प्रकाश का अब परिभाषा जानना है। समझ गया? प्रकाश का क्या परिभाषा, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश या प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। ये परिभाषा समझ गए? तो सभी बच्चे यहाँ तक लिख लिया है, तो हम प्रकाश का परिभाषा लिखा दें। समझ गया? चलो, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ गया? किसी वस्तु को देखने के लिए क्वेश्चन दे देगा, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है? तो प्रकाश और आँख की। कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख की। क्या सही माने में कोई वस्तु जो होता है वो अपने आप दिखाई देता है? सबसे पहले उस पर प्रकाश पड़ता है, वहाँ से मेरे आँख तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं।
अन्यथा उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। समझ गए? क्या सभी वस्तु से प्रकाश निकलता है? बताओ। कुछ वस्तु ऐसे होता है जिससे प्रकाश निकलता है, कुछ वस्तु ऐसे होता है जिससे प्रकाश नहीं निकलते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। दुनिया में बहुत सारे वस्तु है जो कुछ वस्तु से प्रकाश निकलता है और कुछ वस्तु से नहीं निकलता, यानी जिससे निकल रहा है उसको हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। अब अगर तुम्हें पूछ दिया जाए कि प्रकाश का स्रोत कौन कौन है, तो बताओ प्रकाश का स्रोत कौन कौन है। क्वेश्चन अगर कर दिया जाए कि प्रकाश का स्रोत कौन कौन है, तो बताओ कि कौन कौन प्रकाश का स्रोत है। बहुत सारे हैं प्रकाश का स्रोत। उदाहरण के लिए तुम ले लो, उदाहरण में सबसे पहले बल्ब ले लो, सब देखा होगा। बल्ब के बाद टॉर्च ले लो, टॉर्च के बाद डिबिया जानता है, और भी है लालटेन ले लो, उसके बाद चंद्रमा ले लो, सूरज ले लो, तारे ले लो, बहुत सारे हैं वस्तु। समझ गया? बहुत सारे वस्तु है जो यह मोमबत्ती भी तुमको, मोमबत्ती, ये सब बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रकाश के स्रोत हैं, और कुछ वस्तु ऐसे हैं जो प्रकाश के स्रोत नहीं है। अब पूछ देगी कौन कौन वस्तु प्रकाश के स्रोत नहीं है। प्रकाश का स्रोत कौन कौन नहीं है? प्रकाश का स्रोत कौन कौन नहीं है बताओ तो। बहुत सारे हैं ना, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, घर हो गया, बहुत सारे, बहुत कुछ है जो प्रकाश के स्रोत नहीं है और बहुत कुछ है जो प्रकाश के स्रोत है। आज समझ में? अब ये बताओ कि इसमें जो प्रकाश के स्रोत नहीं हैं और जो हैं, क्या ये सब मानव ने बनाया है या सभी प्रकृति ने बनाया है? ये जितने भी प्रकाश के स्रोत है, क्या ये सभी मानव ने बनाया या फिर ये सभी प्रकृति ने बनाया? बताओ जल्दी। इसमें जितने भी देखेगा कुछ मानव बनाया है और कुछ क्या हुआ? प्रकृति ने बनाया है। समझ गया? तो कुछ मानव बनाया और कुछ जो है प्रकृति ने बनाया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत के दो प्रकार, यानी दो प्रकार के होते हैं ये। पहला तो हो गया मानव निर्मित, मानव निर्मित स्रोत, जो मानव ने बनाया। जैसे मान लो बल्ब ने किसने बनाया? मानव ने बनाया। टॉर्च, डिबिया, लालटेन, ये सब मानव ने बनाया। मोमबत्ती भी मानव ने बनाया। और वही दूसरा हो जाता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में तुमको आ जाएगा चंद्रमा, सूरज, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। ग्रह जितने हैं ये सब प्रकृति ने बनाया है। ऐसा समझे? ये सभी क्या किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया कि प्रकाश के स्रोत कितने हैं? बताओ कितने हैं? बहुत सारे प्रकाश के स्रोत है जो हम नहीं गिन पाते हैं। अब पूछ रहा है कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं और एक प्रकृति निर्मित होते हैं। जो प्रकृति ने निर्मित किया है, जो मानव ने निर्मित किया है। मानव निर्मित हो गया प्रकृति। अब इसमें पूछ देगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के नाम लिखे। समझ गया? क्वेश्चन दे देगा कि मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत के नाम लिखे, तो कौन कौन? ये सब लिख देगा। बल्ब, टॉर्च, डिबिया, लालटेन, ये सब जो है मानव निर्मित है। अब पूछ देगा क्वेश्चन में कि प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत के नाम लिखे, तो ये सब लिख लेना। चंद्रमा, सूरज, तारे, तो लिख लेगा ना मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित स्रोत के नाम लिख लेगा ना। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए इसको मिटा के। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाओ। सूरज प्रकाश का
कैसा स्रोत है? बताओ जल्दी। सूर्य जो है प्रकाश का कैसा स्रोत है? मानव निर्मित है या प्राकृतिक है? जल्दी बताओ। सूर्य कैसा स्रोत है? सूर्य जो है मानव ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है? तो ये प्रकृति ने, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य जो है कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। अगर पूछ दे कि सूर्य जो है सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। ऊर्जा का, या ऊर्जा लिखो या प्रकाश लिखो, यहाँ पे ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है और प्रकाश का भी सबसे बड़ा स्रोत। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पूछे तो क्या बताएगा? सूर्य है। और सूर्य कैसा स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत है, प्रकृति ने बनाया है और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत ये है सूर्य। अच्छा चलो, अब जो मैं मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित स्रोत के बारे में बताए, उस स्रोत का क्या क्या काम है इसके बारे में बताते हैं। समझ गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बल्ब जो है मानव निर्मित स्रोत है कि नहीं? तो बल्ब का काम क्या है? बल्ब का क्या कार्य है? जल्दी बताओ। बल्ब का क्या काम है? बल्ब जो है उसका क्या काम है? बल्ब के बाद आता है लालटेन। लालटेन का क्या काम है? उसके बाद आता है तुमको, पहले ये दोनों बताओ, जल्दी बताओ। लालटेन, लालटेन का क्या कार्य है और बल्ब का क्या कार्य है? जल्दी बताओ। बल्ब का जो काम होता है, बल्ब से क्या होता है? रोशनी होता है ना। तो बल्ब का जो काम होता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है ना, उसको खींचता है और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो बल्ब का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को खींचकर प्रकाश ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। लाइट आ गया है रे, देखो लो बल्ब जल पड़ा। अब विद्युत, जैसे बिजली आया तो लाइट क्या हुआ? बल्ब जलने लगा ना, रोशनी देने लगा। तो विद्युत ऊर्जा का काम है कि प्रकाश ऊर्जा में बदलना। ये जो बल्ब जो होता है ना, बल्ब इसमें दे दो, इसको इसमें। ये बल्ब का क्या काम है? बल्ब जो होता है ना, विद्युत लेता है और उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। लालटेन क्या काम है? लालटेन क्या करता है? मिट्टी तेल जो होता है, देखा है ना, जो जमीन के अंदर से आता है, उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। यानी ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ये लालटेन का काम होता है। मिट्टी तेल जो होता है, केरोसिन तेल, उस सब में क्या होता है ना, एक एनर्जी होता है जिसके कारण जो है ना लालटेन जलता है। अगर वह एनर्जी समाप्त हो जाता है तो वह जल नहीं पाता है। अब जैसे तुम सोचा होगा, तेल जो होता है जिससे लालटेन जलता है, वो और पानी देखने में एक जैसा लगता है, समझ गया? लेकिन पानी से क्यों नहीं जलता है? क्योंकि पानी में वो एनर्जी नहीं होता है जो एनर्जी मिट्टी के तेल में होता है। समझ गया? उसका भी कारखाना में संशोधन होता है कई प्रकार से, तब जाके वो तेल निकलता है। 3-4 गो संशोधन, उसी में तुमको गैस मिलेगा, उसी में पेट्रोल, उसी में डीजल, उसी में मिट्टी तेल, संशोधन करते समय आता है। अलकतरा जो होता है ना, उसी से आता है। अलकतरा भी, वो भी उसी के संशोधन से आते हैं। समझ गया? अब सूर्य का क्या काम है बताओ? सूर्य का क्या काम है बताओ? सूर्य जब प्राकृतिक का सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, प्रकृति का भी है, तो इसका क्या काम होता है बताओ? सूर्य क्या करता है? सूर्य का काम है नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य नाभिकीय ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। सूर्य जो है क्या करता है? नाभिकीय ऊर्जा को अपने अंदर लेकर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है सूर्य। तो पूछ देगा तो बता देगा ना कि बल्ब का क्या काम है? तो बल्ब का काम है प्रकाश देना, विद्युत ऊर्जा को लेना और प्रकाश ऊर्जा में बदलना। लालटेन का क्या काम है?
रासायनिक ऊर्जा को लेना और प्रकाश ऊर्जा में बदलना। और इसका सूर्य का क्या काम है? नाभिकीय ऊर्जा को ग्रहण करना और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करना। समझ गया? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग रोटी भात खाते हो कि नहीं खाते हो? रोटी और भात तो खाते हो ना? क्या रोटी सही में रोटी शुरू में रहता है, भात जो है शुरू में भाते रहता है, या किसी चीज़ से बनता है? जल्दी बताओ। रोटी जो बनता है, रोटी किससे बनता है? रोटी के लिए प्रक्रिया है, पहले तो आटा चाहिए तभी तो रोटी बनेगा। आटा कहाँ से आएगा? तो गेहूँ चाहिए कि नहीं? तो गेहूँ से आटा में परिवर्तन, फिर रोटी में परिवर्तन। उसी प्रकार यहाँ पे देखो भात है। सबसे पहले भात किसमें? चावल में। चावल रहेगा तभी ना भात बनेगा। और चावल कहाँ से आया? तो धान से आया कि नहीं? कहाँ से आया ये सब? धान से। समझ रहा है यहाँ पे? तो अब समझ गया ना, रोटी आया है गेहूं से और भात आया है किससे? धान से। तो हम लोग जो प्रकाश अभी पढ़ रहे हैं, प्रकाश ये कहाँ से आया? प्रकाश जो इतने सभी कुछ, अभी भी सूर्य है जो क्या कर रहा है, उसका काम है कि नाभिकीय ऊर्जा को लेकर प्रकाश ऊर्जा में बदलना। तो हम लोग प्रकाश बोलते रहते हैं कि नहीं? तो ये प्रकाश आया कहाँ? दरअसल में प्रकाश जो है ना, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब सोच सकते हो कि सूर्य जो है नाभिकीय ऊर्जा को लेता है, तब जाके प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। जिस तरह भात हम लोग करते हैं, लेकिन भात नहीं, वो शुरू में क्या होता है? धान से बनता है भात, गेहूं से बनता है रोटी। तो ऊर्जा से ही प्रकाश बनता है। तो सब ऊर्जा है, परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ परिवर्तन हुआ ना, धान कटा, उसकी कुटाई किया तो चावल में बदला, फिर वहाँ से उसको पानी में डाल के बनाया तो भात बना। तो उसी तरह ऊर्जा को परिवर्तन किया। तो नाभिकीय ऊर्जा था, उसको परिवर्तन कर दिया प्रकाश ऊर्जा में सूर्य ने। बल्ब जो है उसने क्या कर, विद्युत ऊर्जा है लेकिन उसको परिवर्तन कर दिया क्या? प्रकाश ऊर्जा में। ये तेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, लेकिन उसको बदल दिया है लालटेन जो है प्रकाश ऊर्जा में। तो हम लोग जो प्रकाश चिल्लाते हैं, वो असल में क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, जिससे क्या होता है ना, प्रकाश निकलता है। ऊर्जा से ही प्रकाश निकलता है। समझ गया? तो यहाँ से मैं जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे सवाल को। समझ गए? तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो पे बने रहे और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।